2025 का एंड हो चुका है, 2026 स्टार्ट हो चुका है, ईयरली क्लोजिंग मिल चुकी है और उसके बाद कुछ फिगर्स हैं हमारे पास जो कि नेगेटिव साइड पर हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और वो यहाँ पे रखूँगा आपके सामने। उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके बाद यहाँ पे आने वाले दिनों में हम मार्केट में इन नेगेटिव फिगर्स के बाद क्या कुछ देख सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पे बदल चुका है। तो पहली चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये है कि देखो Q4 जो था ना 2025 का, ये तारीख का सेकंड बदतरीन Q4 था। ये हम यहाँ पर दिसंबर के महीने में भी डिस्कस कर रहे थे कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें एक बहुत बुरा Q4 जो है 2025 में मिलने जा रहा है और ये सेकंड बदतरीन Q4 था। इससे ज़्यादा बुरा Q4 जो था वो था 2018 में, जहाँ हमें 42% का नेगेटिव क्लोजिंग जो है हमें मिली थी। तो यहाँ पे 2018 के बाद ये सेकंड बदतरीन ईयर था जहाँ पे हमें Q4 जो है इतना नेगेटिव मिला। इसी के साथ दोस्तों इस नेगेटिव Q4 के मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बार फाइनली जो है यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी और वो है बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल ब्रेक होना। यहाँ पे 14 साल से जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसके हिसाब से यहाँ पे बिटकॉइन ने हमेशा जो है वो 3 साल पॉजिटिव दिए हैं हमें और 1 साल फिर जो है उसके बाद नेगेटिव आता है। आपके सामने 11, 12, 13 जो था वो पॉजिटिव था, उसके बाद 14 जो था वो यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग मिली। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, 15, 16, 17 देखो 3 साल पॉजिटिव था बिटकॉइन। तो यहाँ पे 2018 के अंदर क्लोजिंग जो मिली वो एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली। वैसे यहाँ पे मामला आगे बढ़ा और हिस्ट्री रिपीट हुई, 19, 20, 21 में पॉजिटिव क्लोजिंग मिली और उसके बाद 2022 में हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली। तो इस बार यहाँ पे जो हमारा 4 साल का ये पूरे का पूरा साइकिल था वो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि 23, 24 पॉजिटिव मिला। तो अगर यहाँ पे ये साइकिल रिपीट होता, हिस्ट्री रिपीट होती, 2025 जो था ना वो पॉजिटिव मिलना चाहिए था हमें, जो कि नहीं मिला और यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग मिली। तो इसके बाद यहाँ पे ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री में पहली बार बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल जो है वो यहाँ ब्रेक हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको इधर उधर ना घुमाए बगैर बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो ये सिर्फ वाहिद चीज़ नहीं है जो इस दफ़ा बदली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दफ़ा चेंज है। जैसे कि देखो ऑल्ड कॉइन सीज़न यहाँ पे उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से माजी में देखा हमने, उसके भी रीजंस हैं। पहले यहाँ पे चंद 100 ओल्ड कॉइन थे, अब यहाँ पे हज़ारों ओल्ड कॉइन है और सैकड़ों ओल्ड कॉइन जो है रोज़ाना आते थे यहाँ पे, जो अभी बिटकॉइन की यहाँ पे पूरी रैली गुजरी है। तो बहुत कुछ जो है ना इसके अलावा भी बदलेगा आगे चल के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ना अब हम लोग जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाएं सब कुछ देख के। आप लोगों ने समझनी ये चीज़ कि यहाँ पे जो फिगर्स थे, जो डेटास थे, ये उस वक्त के थे कि जब मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, इतने ज़्यादा बड़े प्लेयर जो है नहीं थे। अब यहाँ पे सुपर पावर्स आ चुकी हैं बिटकॉइन को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के बाप हैं। तो यहाँ पे 2025 जब नेगेटिव मिला है तो क्या 2026 भी हमें नेगेटिव मिलने जा रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री को साइड पे रख के अगर हम यहाँ पे ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो यहाँ पे ये कहे कि भाई अब यहाँ पर जो है ना 2026 के अंदर भी हम एक बुरा साल देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि 2026 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड पे दिखती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिलैक्स हो रही हैं। इसी के साथ एफईडी चेयरमैन जो है फाइनली Q1 में तब्दील होने जा रहा है। जो लास्ट अभी मिनट्स आए हैं एफईडी से, वहाँ बताया जा रहा है कि भाई 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर हमें रेट कट मिलेगा और यहाँ पे अग्रेसिवली जो है रेट कट्स आगे हो सकते हैं अगर एफईडी चेयरमैन जो है वो ट्रंप का बंदा लग जाता है, जिसके पूरे चांसेस हैं कि ट्रंप जो है अपना बंदा लेके आने की ट्राई कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आगे चल के मिड टर्म इलेक्शन से पहले फ्री मनी लोगों के पास जाने वाली है और फ्री मनी जब भी लोगों के पास गई है हिस्ट्री के अंदर, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने, तो हमेशा लोगों का रुझान जो है वो रिस्की एसेट्स की तरफ होता है। और इस टाइम देखें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो से ज़्यादा रिस्की एसेट ज़ाहिर है कोई नहीं है। तो लोगों का पैसा जो है जिस तरीके से माजी में लगा है उस तरीके से इस बार बिटकॉइन के अंदर भी आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ पे कुछ अरसा जो है यहाँ पर मामलात हमें थोड़े से नेगेटिव साइड पे जाते हुए देख सकते हैं, बट बहुत देर तक नहीं चलेंगे और रिट्रेसमेंट जो है यहाँ बहुत देर तक नहीं चलेगी और बिटकॉइन भी रिकवर होगा और क्रिप्टो मार्केट भी रिकवर होगी। ये पूरी की पूरी हमारी एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे 2026 के अंदर यहाँ पे पूरे चांसेस हैं, बल्कि हाई चांसेस हैं
कि हमें यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने बिना इधर उधर घुमाए आपको डायरेक्टली जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे जल्दी से ट्रेन की स्पीड से बता दिए हैं। वीडियो को लंबा करना नहीं चाह रहा, बस ओवरऑल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि साल का पहला दिन है तो नेगेटिव फिगर्स को देखकर आप लोगों ने नेगेटिव हद से ज्यादा नहीं हो जाना है, रिस्क मैनेजमेंट दायरे होनी चाहिए। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है इस टाइम उस मकाम पे खड़ा हुआ है जहाँ पे अगर नीचे जाएगा भी तो बहुत नीचे नहीं जाएगा और बहुत जल्द जो है बिटकॉइन यहाँ पे प्रॉपर एक रिकवरी फेज के अंदर दोबारा आएगा। एनीवेज के बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, देखते टेक्निकली क्या चीजें चल रही हैं। ईयरली क्लोजिंग जो मिली है पहले हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 12 मंथ्स की कैंडल के ऊपर लेके चलता हूं। तो आपके सामने है कि इस बार जो हमें क्लोजिंग मिली है वो जाहिर सी बात है रेडी मिली है, तभी जाहिर सी बात है हमारा लास्ट जो Q4 था वो नेगेटिव हुआ, तभी जो 4 ईयर साइकिल है वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल जो है हमें यहाँ पे मिल चुकी है 2025 की, और अब यहाँ पे जो नई कैंडल स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे जाहिर सी बात है फिलहाल विदाउट वॉल्यूम है। और अब यहाँ पे जैसे वॉल्यूम मजीद आएगा तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन जो है इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी। तो ये ईयरली चार्ट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ। यहाँ पे इंट्रा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन 4 घंटे में कर लिया है। यहाँ पे देखें तो वही चल रहा है। तो यहाँ पे दिसंबर के महीने में चल रहा था, यानी कि स्टिल बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम नहीं है खास, और एक बोरिंग सा प्राइस एक्शन चल रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज में बहुत ज़्यादा स्क्वीज होता जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड होता है, जाहिर सी बात है साल का पहला दिन है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता आएगा। मार्केट दोबारा ओपन होंगी, लोग हॉलीडे से वापस आएंगे, छुट्टियों से वापस आएंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे जितनी देर अब यहाँ पे इस रेंज बिटकॉइन को हो चुकी है, यहाँ पे बहुत जल्द एक तो एक्सपेंशन का मूव आएगा और एक्सपेंशन का मूव जो है काफ़ी तगड़ा होगा। मैंने पहले भी काफ़ी बार आपको समझाया है कि देखो जब भी किसी रेंज में बिटकॉइन या कोई भी एसेट जो है बहुत देर तक चलता है तो मैसिव लिक्विडिटी जो है दोनों साइड में बिल्ड होती है। तो यहाँ पे उसके बाद जब एक्सपेंशन का मूव आता है तो वो उतना ही तगड़ा होता है जितनी लंबी वो कंसोलिडेशन चली होती है। इसकी मिसाल सेम वही है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि गुब्बारा आप फुलाते हो ना आम जिंदगी के अंदर, बलून में हवा भरते हो, तो यहाँ पे एक वक्त आता है कि वो जो है ना एट द एंड बड़ी बुरी तरीके से फटता है। तो यहाँ पे यूँ समझ लो कि इस रेंज के अंदर जो है ना मुसलसल यहाँ पे हवा भर रही थी और अब ये हवा जो है जाहिर सी बात है इस रेंज को तोड़ेगी, वॉल्यूम आएगा, तो यहाँ बहुत जल्द आपको एक्सपेंशन का मूव मिलेगा। बस यहाँ पे आप लोगों ने फिलहाल के लिए ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा तब तक दोबारा ऊपर की तरफ रिक्लेम नहीं होगा जब तक बिटकॉइन जो है यहाँ पे अपना ये वाला सप्लाई जोन जो कि है हमारा 1 लाख से लेके 1,07,8 हज़ार का, ये ब्रेक नहीं करता। तो इसका मतलब ये है सिंपली कि यहाँ पे बिटकॉइन जब तक या तो प्रीवियस लो को लेके ना जाए, 80,000 को लेके ना जाए और इस तरीके से एक हाई देख के अपने प्रीवियस हाई को तोड़े, तब तक मार्केट जो है दोबारा बुलिश नहीं होगी। या फिर बिटकॉइन जाके डायरेक्ट एरिया को तोड़े तो मार्केट बुलिश होगी। उससे पहले हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है जस्ट एक रिलीफ रैली के अंदर है। तो यहाँ पे अभी के लिए बस ये ज़हन में रखो कि जब तक हम लोग यहाँ पे 1 लाख के एरिया से नीचे हैं, हम यहाँ पे एक नेगेटिव रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ तक पंप भी कर जाए मार्केट तो वो यहाँ पे रिलीफ रैली ही कंसीडर की जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके अलावा यहाँ पे इथीरियम को भी देखते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन ज़ाहिर है मार्केट का किंग है, तो इथीरियम मार्केट की रानी है, तो वही कर रही होगी जो कि इसका बादशाह कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो इथीरियम भी यहाँ पर जो है एक रेंज में ही सिमट के बैठा हुआ है। जिस तरीके से बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वॉल्यूम खास नहीं रहा लास्ट पूरे मंथ के अंदर। और यहाँ पे जिस तरीके से बिटकॉइन ने यहाँ पे 85,000 और 90K के दरमियान जो है यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है, तो वैसे ही इथीरियम ने यहाँ पे देखो 2890 पे सपोर्ट और यहाँ पे तकरीबन 3060 के ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है और इसी के दरमियान जो है इथीरियम मुसलसल कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे इथीरियम भी एक रेंज में ही सिमटा हुआ है और जिस साइड बिटकॉइन का मूव होगा जाहिर है इथीरियम भी उसी साइड पे जो है एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन के मूव में जाएगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट की सूरत हाल है। साल का पहला दिन है तो ओवरऑल बस आपको मार्केट का रिव्यू दिया है। इंशाल्लाह वॉल्यूम थोड़ा आता है तो कल परसों की वीडियो के अंदर मजीद चीजें डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन जो होगी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द जो है इंशाल्लाह कंफर्म हो जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।